मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से रामगढ़ की हार से पूरी तरह से घबरा गए हैं। उनके उनके पैर जो है ना जमीन जमीन खिसक चुका उनके पैर से। इनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि जो रामगढ़ जिला 2019 तक विकास के पैमाने पर नंबर 1 पर था, वो 24वें नंबर पर कैसे चला गया। यहाँ के दलितों के लिए, यहाँ के शोषितों के लिए, यहाँ के पिछड़ों के लिए जो बजटरी प्रोविजन होना चाहिए सरकार ने नहीं किया। और पूरी तरह से इसको एक लाइन में अगर हम लोग कहें तो ये वही है, खुदा पहाड़ निकली चुई। नमस्कार, न्यूज़ विंग में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। हमारे साथ मौजूद हैं आजसू के विधायक लंबोदर महतो जी। सर, जिस तरह से रामगढ़ चुनाव एक अच्छा परिणाम आप लोग को मिला, लेकिन कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। उस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि धन बल की जीत हुई है, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से रामगढ़ की हार से पूरी तरह से घबरा गए हैं। उनके पैर जो है ना जमीन खिसक चुका उनके पैर से, इसलिए इस तरह से अल्लुल जल्लुल की बात करते हैं। कहाँ किसने कौन सा धन बल का उपयोग किया, ये तो मुख्यमंत्री जी को खुला और साक्ष्य और प्रमाण के साथ बात करना चाहिए। इनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि जो रामगढ़ जिला 2019 तक विकास के पैमाने पर नंबर 1 पर था, वो 24वें नंबर पर कैसे चला गया। तो रामगढ़ की जनता विकास के लिए, विकास को वोट की है, विकास पसंद है रामगढ़ की जनता, और वहाँ पर विकास की जीत हुई है। विकास की जीत हुई है। लेकिन आप लोग जिस तरह से क्षेत्र पे भ्रमण कर रहे थे, उस समय भी हम लोग की बात हुई थी तो काफी त्रुटियां दिख रही थी। उस त्रुटियों को लेकर के क्या कुछ पहल हुआ? देखिए, निश्चित रूप से हम लोगों का जो लक्ष्य है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हम लोगों का लक्ष्य था। और अब जीत के बाद हम लोगों का वही काम रहेगा कि हम लोग जो मेरा स्ट्रक्चर चूल्हा प्रमुख का है, चूल्हा प्रमुख के माध्यम से सारी सरकारी योजनाओं का लाभ जो छूटे हुए लोग हैं, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति, वहां तक पहुंचाने का काम करें। कहीं ना कहीं बीजेपी का सपोर्ट भी तो फायदा हुआ। निश्चित रूप से सहयोगी दल का हम लोग को मदद मिला, और सहयोगी दल के लोग भी काफी मेहनत किए हैं। सभी लोगों का पूरा टीम भावना के साथ सभी लोगों का, तो निश्चित रूप से ये गठबंधन की जीत है। और आगे यहीं से मिशन 2024 का शानदार आगाज होगा एनडीए का। यूपीए को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कई आरोप आपने सुना भी हो? देखिए, निश्चित रूप से यूपीए पूरी तरह से हर मोर्चे में, पहले आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, हर मोर्चे पर अभी आप देखें, स्थानीय नीति की बात करें, नियोजन नीति की बात करें, जैसे परीक्षा संचालन नियमावली की बात करें, हर मोर्चे पर ये सरकार पूरी तरह से फेल है। राज्य की जनता को ये दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। एक अंतिम प्रश्न, चूंकि आप अधिकारी भी रह चुके हैं, बजट कल पेश हुआ, अगर थोड़ा सा राजनीति से हट के बात करें तो कल के बजट को एज ए अधिकारी जब आपने देखा होगा तो कैसा था बजट? देखिए, निश्चित रूप से जो बजट है, इस बजट में यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए, यहाँ के दलितों के लिए, यहाँ के शोषितों के लिए, यहाँ के पिछड़ों के लिए जो बजटरी प्रोविजन होना चाहिए सरकार ने नहीं किया। और पूरी तरह से इसको एक लाइन में अगर हम लोग कहें तो ये वही है, खुदा पहाड़ निकली चुई है। तो ये थे हमारे साथ आजसू विधायक लंबोदर महतो जी, जिन्होंने साफ कहा है कि रामगढ़ की जीत वहाँ की जनता ने आजसू पार्टी के कार्य को देख करके, विकास चाहने को लेकर के दिया है। साथ ही साथ बजट पर इन्होंने साफ कहा है कि बजट जो है वो एक लाइन पर कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा है। सहयोगी नूतन के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very happy new year.